शिशुपाल महल में जब आया, सम्मुख ही भौजाई पाई। हो गया पसीने से लथपथ, वह शर्म और लज्जा आई। आंखें गड़ गई तले को ही, ऊपर न उठाए उठती हैं। क्यों घर पर हमको ले आई, मानो पाँवों से कहती हैं। बोल उठी भावज तभी, नमस्कार सरकार। आँखों में क्यों भरा है इतना अधिक खुमार। बेई भाभी है जिन्हें मना करी थी कि असुओं में रहे ना जाओ, बिना बहू के लौटे हो, लेकिन नहीं माने। बिना आसकाले विपरीत बुद्धि। उत्तर में दम घोष सुतो खड़ा रहा चुपचाप। भाभी ने फिर व्यंग का शुरू किया अनुलाप। भाभी जी भी चुप रहो, बोला अब शिशुपाल। क्यों हलाल को कर रही हो तुम और हलाल। भाभी ने तब फिर कहा पिट कर आया ज्ञान। पहले मेरी सीख पर दिया नहीं कुछ ध्यान। नृपत परीक्षित तो यहाँ पर पूर्ण हुआ यह अंग। अब वह भी थोड़ा सुनो जो रह गया प्रसंग। वहाँ भोजकट में जुड़ा भीष्मक का दरबार। अब क्या करना चाहिए होने लगा विचार। वहाँ भोजकट में जुड़ा भीष्मक का दरबार जुड़ा था और ये विचार चल रहा था कि अब क्या करना चाहिए। रुक्मी बोला हुआ है आज मुझे यह ज्ञान। माता पिता गुरु के वचन हैं उन्नति की खान। रुक्मी कह रहा है बोले आज मुझे ये ज्ञात हुआ है कि माता पिता गुरु ये जो भी कहें अपने पुत्र के लिए या अपने शिष्य के लिए, वो कभी गलत नहीं कहते, कभी गलत मार्गदर्शन नहीं देंगे। मैं मूर्ख आज तक भरमाया, ना चीज नास्तिकों के दल में। विश्वास किया उसके बल पर, मत रहा अपने बल में। पर यह घटना घट जाने से संपूर्ण बुद्धि भ्रम दूर हुआ। उनका पौरुष भी ज्ञात हुआ, मेरा घमंड भी चूर्ण हुआ। दुनिया के लोगों वृद्धों के वचनों को कभी न ठुकराना। अनुभवी जनों के अनुभव पर मेरी सी हट मत कर जाना। वे उत्तम हैं जो निज जीवन औरों को देख बनाते हैं। मध्यम बूढ़ों की आज्ञा में रहकर मनुष्य बन जाते हैं वे निष्कृष्ट जो निज हट में आगे भी बढ़ते जाते हैं। ठोकरें विश्व में खा खा कर बेवक्त होश में आती हैं। मैं हूँ प्रमाण मैं मूर्तिमान, कड़ुआ फल जिसको प्राप्त हुआ। कहने को तो जीवित हूँ मैं जीते जी किंतु समाप्त हुआ। क्या करना इस विषय में मेरी यह राय। द्वारा बत रुक्मिणी को लेने को ही जाए। कोई रुक्मिणी को द्वारका लेने के लिए जाए। ये विचार हुआ कि रुक्मिणी को लेने कौन जाएगा। कि आनंद पूर्वक लगन चढ़े, बारात द्वारका से आए। उत्साहपूर्वक लगन हो और द्वारका से बारात आए। द्वारकाधीश यदुराई से रुक्मिणी का ब्याह किया जाए और द्वारकाधीश से रुक्मिणी का विवाह कर दिया जाए रीत अनुसार। हर्षोदय भाग्योदक तब है, जब फिर से यादव दल आए। बर रूप समलिया का निहार, जनमंडल जीवन फल पाए। और बर रूप में वो सावरिया की एक झलक दिखाई जाए। पूरा यादव समाज सभी सभा को हुई है सम्मति अंगीकार। कहा सबों ने एक स्वर है सबको स्वीकार। उस सभा में जैसी प्रस्ताव रखा
तो सभी ने एक मत होकर के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब आगे की बात पर शुरू हुई फिर राय, कौन बुलाने रुक्मिणी द्वारा बत को जाए। इसके बाद फिर हुआ द्वारका रुक्मिणी को लेने जाएगा कौन। सुना सर्वमत ने तुरत भाई का ही नाम, रुक्मी ही इस काम को जाए द्वारका धाम। सभी ने सर्वसम्मत से ये फैसला लिया कि रुक्मी ही द्वारका रुक्मिणी को लेने जाएंगे। भक्त हृदय यह बात सुन होकर प्रेम विभोर, नाच उठा एक बारगी मेघ निरख ज्यो मोर। या पति रामचंद्र की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।